हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रोज़ अपने ग्रामर पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, नरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, टेंस भी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दिया है। आप चाहे तो नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपका नोट्स रहेगा तो कभी भी आगे फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है। और लिखने पर ही आपके दिमाग में वो बातें जल्दी एडजस्ट होती, जल्दी समझ में भी आती हैं। क्योंकि जब कोई आदमी लिखता है ना, जब कोई लड़का लिखता है, लड़की लिखती है, तो उस कंटेंट को 5-6 बार पढ़ लेती है। ठीक है, तो रिवाज हो जाता है। आइए दोस्तों, तो हम लोग ग्रामर हमारा नरेशन चल रहा है और टेंस चल रहा है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के पैसेज भी चल रहे हैं, या इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में यूजेस चल रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है दोस्तों। अब मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का जो बुक है उनको भी अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, उनके टेक्स्ट बुक को। तो इसी सीरीज में अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ एज सुन एज पढ़ेंगे आज। ठीक है, यूज़ ऑफ एज सुन एज। ठीक है, यूज़ ऑफ एज सुन एज क्या है, इसके बारे में पहले हम अच्छी तरह जान लें कि क्या है एज सुन एज। ठीक है, एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, या इसका अर्थ ज्यों ही त्यों ही भी होता है। ज्यों ही हो गया, या ज्यों ही त्यों ही। एक सेकंड में गड़बड़ लिखा गया है। ज्यों ही डैश त्यों ही, इसका अर्थ ये भी होता है। ओके, आप लोगों ने ऐसा सेंटेंस बहुत बार बोला होगा, ज्यों ही मैं घर गया पिताजी मुझे पीटने लगे। ज्यों ही मैं कमरे में प्रवेश किया त्यों ही लाइट चली गई। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने की नियम क्या है दोस्तों? ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इनको बनाने का एक ही तरीका है दोस्तों, कि हम एज सुन एज का इस्तेमाल करें। ऐसे सेंटेंस आते भी हैं, ग्रामेटिकल कंडीशन भी इस पर लागू होते हैं। तो एज सुन एज, ज्यों ही त्यों ही, या जैसे ही, ऐसे सेंटेंस को हम एज सुन एज का प्रयोग करके बनाएंगे। तो हम करेंगे क्या? पहले हम ज्यों ही त्यों ही के लिए हम एज सुन एज लिख देंगे। ठीक है, एज सुन एज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दो सेंटेंस रहेंगे इसमें आपके। जैसे मैंने बोल दिया ज्यों ही मैं घर में गया, हो गया ज्यों ही मैं घर में गया और त्यों ही लाइट चली गई। तो ज्यों ही के लिए एज सुन एज लिखेंगे। उसके बाद जिस टेंस में वो वाक्य रहेगा उसी टेंस में उसको हम क्या करेंगे, बना देंगे। मैंने बार बार कहा दोस्तों, मैंने टेंस चालू कर दिया, इसको टेंस को आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। तो एज सुन एज के बाद जिस टेंस में, पहले हम ज्यों ही के लिए एज सुन एज लिखेंगे। किसके लिए? ज्यों ही के लिए। ठीक है, ज्यों ही के लिए एज सुन एज लिखेंगे, उसके बाद टेंस लिख देंगे जिस टेंस में है। त्यों ही के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। त्यों ही के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉमा लगाते हैं। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर जिस टेंस में वाक्य होगा उसी टेंस में हम क्या करेंगे, उसको बना देंगे। ठीक है, ज्यों ही के लिए हम एज सुन एज लिखेंगे, उसके बाद जिस टेंस में वाक्य रहेगा उसको लिख देंगे। त्यों ही के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जिस टेंस में वाक्य रहेगा उस टेंस में हम बना देंगे। ये आपका रूल हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हम सेंटेंस को वाइज देखते चलेंगे कैसे उसको बनाया गया है। जैसे दोस्तों ये रहा। ओके, ये एक सेंटेंस है, इसको कैसे बनाया गया जा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया। ठीक है, जैसे मैं उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया। अब ये पूरा सेंटेंस पास्ट का ही है। देखा प्यार हो गया, मतलब देखा प्यार हो गया, मतलब घटना को बताया जा रहा है, तो पास्ट की घटना घटना होगी ना जो बीत गई है। तो उसके लिए ज्यों ही के लिए, जैसे के लिए एज सुन एज मैंने उसे देखा। तो किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का ना। पास्ट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसका वर्ब का हमेशा कौन, केवल यही एक सेंटेंस है जिसमें हम टेंस है जिसमें हम लोग पास्ट का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एज सुन एज आई सा, जो ही मैं उसे देखा। एज सुन एज आई सी हिम, एज सुन एज आई सा हिम वर्ब का सेकंड, सी का सेकंड फॉर्म क्या, सा होता है, और थर्ड फॉर्म सीन होता है, एस डबल ई एन। एज सुन एज आई सा हिम हो गया, जैसे ही मैं उसे देखा। तो यहाँ तब के लिए त्यों ही मैं उसे, मुझे देखा, मैंने उसे देखा तो ही मुझे उससे प्यार हो गया, या मुझे उससे से प्यार हो गया, तो उसके लिए कॉमा लगाएंगे, उसके लिए कॉमा लगाएंगे त्यों ही के लिए। या जैसे ही मुझे देखा त्यों ही मुझे प्यार हो गया, उसके लिए त्यों ही के लिए हम, या के लिए जो ही के लिए हम कॉमा लगा दिए। उसका मुझे उससे प्यार हो गया, तो आई फेल हो गया, यही वर्ब का सेकंड फॉर्म, फेल का सेकंड फेल। आई फेल किस में, मैं पड़ गया किस में, इन लव प्यार में, विद हर उससे, मैं उसके प्यार में क्या हो गया, पड़ गया। तो देखा मैंने पहले एज सुन एज लिखा, उसके बाद जिस टेंस में उस वाक्य लिखा, उसके बाद जो टेंस था वो लिख दिया, त्यों ही के लिए हम कॉमा लगाते हैं। जैसे ही वह आया, माँ, मैं चला गया, माँ नहीं मैं चला गया, मैं चला गया। तो ये भी पास्ट की घटना है। एज सुन एज ही केम हो गया, एज सुन एज ही केम, जो ही वह आया मैं चला गया, आई लेफ्ट, मैं वहाँ से उठकर चला गया, आई लेफ्ट। ओके, आगे बढ़िए, देखिए क्या सेंटेंस कहे जा रहे हैं। जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई, वैसे ही क्या हुई, लाइट चली गई। जैसे ही कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई। तो देखिए एज सुन एज लिखेंगे, पास्ट की घटना है। आई एंटर्ड द रूम, एंटर्ड के बाद इन नहीं लगता, क्योंकि एंटर में खुद ही उसमें इन लगा होता है, ठीक है दोस्तों, तो इन लगा होता है। एज सुन एज आई एंटर द रूम, उसके बाद क्या है, लाइट चली गई हो गया, लाइट वेंट ऑफ, या द लाइट वेंट ऑफ, ठीक है। तो वैसे के लिए कॉमा लग जाएगा ना, जो ही त्यों ही हो या वैसे ही कॉमा लग जाएगा, उसके बाद लाइट चलेगी, लाइट वेंट ऑफ। ओके, जो ही जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए, जैसे ही एज सुन एज उसने तुम्हारा नाम लिया, मतलब तुम्हारा नाम पुकारा, ही कॉल्ड योर नेम, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट में है हो गया। एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम हो गया, तुम आ गए, यू केम, जिस टेंस में उसी टेंस बना देंगे। ओके, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में बना देंगे। फिर देखिए, जैसे हम बाहर निकले बारिश हो शुरू हो गई। एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट, वी स्टेप्ड आउट मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर चलना, यानी बाहर की ओर कदम रखा है। एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट, जैसे मैंने कदम बाहर रखा, आई इट स्टार्टेड रेनिंग, शुरू हो गया क्या, रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या हो गया भाई, वर्षा शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब वर्षा, स्टार्टेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या, रेनिंग, वर्षा शुरू हो गया। फिर ये पास्ट में रहा, आइए हम लोग प्रेजेंट में ही बनाते हैं। जे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ तेहू मुझे बुला लिया जाता है हो गया, जो ही मैं पढ़ने बैठता हूँ तेहू मुझे बुला लिया जाता है, तो क्या कहेंगे उसे हम, एज सून एज, एज सुन एज, ये हो गया, एक मिनट, हाँ, एज, इससे लिखता हूँ, एज सुन एज आई सीट, प्रेजेंट टेंस में ना, तो आई सीट रहेगा। एज सुन एज आई सीट हो गया, फॉर स्टडी। एज सुन एज आई सिट फॉर स्टडी, जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ त्यों ही मुझे बुला लिया जाता है, तो त्यों ही के लिए काम काम हो गया, मुझे बुला लिया जाता है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है, क्योंकि मैं खुद नहीं जाता हूँ, मुझे बुला लिया जाता है किसी दूसरे के द्वारा ना, तो यहाँ पर पैसिव में जाएगा, तो इसलिए इसको पैसिव कैसे बनाएगा, आई एम कॉल्ड, आई एम कॉल्ड। ओके,
एज सुन एज आई सिट फॉर स्टडी आई एम कॉल्ड। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ तैसे ही मुझे क्या किया जाता है, बुला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं इसको कैसे बनाना है, जिस टेंस पर रहेगा उसी टेंस से बना दीजिएगा। हो गया। जैसे मान लिए जेहू वो स्कूल जाएगा तेहू से भगा दिया जाएगा। एज सुन एज ही विल गो टू स्कूल ही विल बी, या ही विल बी क्या वो उसे भगा दिया जाएगा, ही विल बी क्या बोलेंगे, भगाना क्या बोलेंगे, ही विल बी, या फिर उसे उसे खदेड़ दिया जाएगा। हो गया, भगा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ही विल बी गेट, गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हो गया गॉट, तो ही विल बी गॉट आउट, क्योंकि खुद नहीं भागेगा उसे भगा जाएगा ना, ही विल बी गॉट आउट, उसे भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को आप ऐसे ही आप एज सुन एज का प्रयोग करके बनाएंगे। जो सेंटेंस बोला गया उसे लिख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जो समझाया उससे बढ़िया समझे होंगे आप लोग। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप सीखते रहना चाहते हैं, ग्रामर को जानना चाहते हैं पूरा बारीकी से, तो बिल्कुल चैनल से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच।